और दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर प्रमुख आपके 5 प्रश्न है जिसका जवाब दिया जाएगा। कुंडली से किस तरह की मैचिंग है ये भी बतलाया जाएगा और यहाँ पर आपको रैशनल आंसर ही दिया जाएगा, सब्जेक्टिव मैनर में लास्ट में आया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा रहने वाला है आने वाले समय को लेकर के। सबसे पहले इस कंडीशन में हम देख सकेंगे कि आपके लक लाइन में काफी ज्यादा सुधार होते हुए दिखाई दिया है। इस तरीके का अपग्रेडेशन हमेशा लाइफ में नए तरह के सर्कमस्टांसेस को डेवलप करने वाला होता है, जिसके कारण से 52 एज में और उसके बाद से फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होते देखने को मिलेगा। आपके पाम में पहले के कंपेरेटिवली सिर्फ एक पॉजिटिव चेंज है, वो है चंद्रमा के ऊपर जो क्रॉस है वो कमजोर होने लग रहा है, जिसके कारण यह मनोवांछित फल को पूरा करने में मदद करेगा। और जो मन आपका खासकर यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन को लेकर के जा रहा है, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को लेकर के जा रहा है, जो वर्तमान में इनसिक्योरिटी अनस्टेबिलिटी है, इसको लेकर के जो स्ट्रेस वरीज है, ये आने वाले समय में खत्म होने का एक प्रोमिनेंट साइन होता है। तो चंद्रमा का यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करना अर्थात सीधे के सीधे लक को इंप्रूव करने का मेजर कॉम्बिनेशन होता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस आपके सन के तरफ मूव कर रही है। सन यहाँ पर स्ट्रगल सैटर्न के साथ मिलकर के डेफिनेटली देते हैं, लेकिन यह नए तरह की शुरुआत को यहाँ पर हमेशा से बतलाते हैं। अगर हम कुंडली के अनुसार भी देखें तो अगर वर्तमान स्थिति में आपके गोचर पे हम जाएं तो दो सबसे बड़े ग्रह आपके चौथे घर में शनि और 7वें घर में गुरु जो है ट्रांजिट कर रहे हैं, जो कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट कर रहे हैं आफ्टर 50। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में स्थानांतरण और परिवर्तन होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक होता है। तो 52 के एज के बाद से जो समय रहेगा वो इस लक लाइन के कारण से आपका फ्रूटफुल और बेनिफिशियल रहने वाला है। 51 से 52 में मेजर चेंजेस होना ही था और यहाँ पर आपका नेक्स्ट ईयर में जो प्रमोशन इन ग्रोथ है, हाइक जो आप चाह रहे हैं, 60-70% तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन एटलीस्ट 20-30% का हाइक आप नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली देखने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ पर जितना भी आपका डैमेजेस हो रहा है खासकर आपकी प्रॉपर्टी को लेकर के, तो क्या लेविश लाइफ फिर से आपकी हो सकेगी खासकर प्रॉपर्टी मैनर में। तो यहाँ पर हम सूर्य के ऊपर देख सकते हैं कि क्रॉस के कंपैरेटिवली बायफोर्क का कॉम्बिनेशन डेवलप होने लग रहा है। ये कॉम्बिनेशन एक तो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का होता है और पिछला जितना भी डैमेजेस आता है चाहे प्रॉपर्टी या अर्निंग को लेकर के, इसको यह रिकवर करने का प्रोमिनेंट साइन है। जैसे जैसे ये लाइन और मजबूत होते जाएगा, वो आपके वर्क एथिक्स के द्वारा होते जाएगा, उतना ज्यादा यह प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होता जाएगा जल्दी लेविश प्रॉपर्टीज या लाइफ को गेन करने का। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो मरकरी के द्वारा लाइन निकली हुई है, यह इंडिकेट करती है कि मार्केटिंग वर्क के द्वारा और फ्रीलांसिंग के द्वारा आपको काफी अच्छा पैसा आने के चांसेस हैं। और सूर्य और शनि के मध्य में जो कुछ रेखाएं निर्मित होना शुरू हो रही है, यह इन आड़ी रेखा के नकारात्मक दबाव को खत्म कर सकती है एज अ कंसल्टेंट, एजेंट, ब्रोकर या मीडिएटर के रूप में काम करने से। तो स्थानांतरण और परिवर्तन करना सबसे पहले अपने अंदर से आपको शुरू करना होगा, जिसमें आपको आपकी हिम्मत और जज्बे हौसले को बुलंद करना पड़ेगा और यहाँ पर नए जगह पर जाकर के ही तरक्की इस तरह का कॉम्बिनेशन देता है। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। प्लस स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ मिड में डेवलप होना शुरू हो रहा है ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन के साथ में। तो ट्रायंगल पर माइंड लाइन पर होना इस बात को इंडिकेट करता है कि मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आपको आने जा रहा है और स्क्वायर का साइन जितना और प्रोमिनेंट हो जाए तो उस कंडीशन में उतने बड़े स्तर की प्रॉपर्टी गेन होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर जो ये माइंड लाइन पे ट्रायंगल बन रहा है, इसमें मरकरी का काफी स्ट्रॉन्ग रोल आ रहा है। तो इस कंडीशन में अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन के बिहाफ पर आपका प्रमोशन एंड ग्रोथ नए जगह पर जाकर के होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो आंसर है वो यही है कि आफ्टर 52 आपके लाइफ में जो फाइनेंशियल कंडीशन में इंप्रूवमेंट होने जाएगा, प्लस आप कुछ ये ड्रास्टिक चेंजेस अपने लाइफ में लेकर के आएंगे। इसी के बिहाफ पर 54 एंड 5 के एज में आपको प्रॉपर्टी का सुख डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप जो चाह रहे हैं वेल्दी और हेल्दी लाइफ ओल्ड एज, क्या ये संभव है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाइफ लाइन में जितना भी बिखराव था ये पूरा का पूरा खत्म हुआ है जैसे ही लाइफ लाइन में बाइफरकेशन हुआ है। बाइफरकेशन इस बात को ही इंडिकेट करता है कि एक तरफ घर परिवार को ध्यान देना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना और दूसरे तरफ अपने मन के अनुसार चलना और थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी प्राप्त करना, अर्थात घर के बाहर निकलना। इसका तात्पर्य होता है नए सिटी, नए प्लेस, नए एनवायरनमेंट में जाना। तो जब ये कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो काफी ज्यादा ट्रैवलिंग कराता है,
इस कंडीशन में नए नए तरह के एक्सपीरियंस भी देखने को मिलते हैं और नए नए तरह के लोग भी आते हैं। उल्टा शुक्र के ऊपर तिल का कॉम्बिनेशन डेफिनेटली नए रिलेशन की तरफ अग्रसर व्यक्ति को कराता है, लेकिन ये चीज ज्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित होगा। इस विषय में अभी हम आएंगे आगे चल के, लेकिन यह बाइफर्केशन इंडिकेट करता है कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट और वेल्थ में इंप्रूवमेंट वर्क प्लेस से दूर जाकर के आपको देखने को मिलने वाला है। और ये इवेंट मोस्ट प्रोबेबली 54 एंड 5 की एज तक आते आते देखने को मिलेगा। पहले के कंपैरेटिवली मरकरी लाइन थोड़ी सी आपकी वीक होने लग रही है, जो कि स्ट्रेसेस के कारण है। मरकरी लाइन का काम ही होता है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना, बच्चे के लाइफ में सिक्योरिटी लेकर के आना, लगातार यहाँ पर अर्निंग सोर्सेस को डेवलप करना। जब हम हमारे किसी भी तरह के क्रिएशन आर्ट को डेवलप करने में कमी लेकर के आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में मरकरी वीक यहाँ पर होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से जो हमारी काबिलियत है वो थोड़ी सी क्षीण होने लगती है। और उल्टा इस तरह के कॉम्बिनेशन में डे रूटीन लाइफ भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो हेल्थ और वेल्थ को अगर इंप्रूव करना है तो इस बाइफर्केशन को आपको मानना ही पड़ेगा, प्लस मरकरी को इंप्रूव यहाँ पर करना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या कॉम्बिनेशन है ये भी अभी आपको बतलाते हैं। चौथा जो प्रश्न है कि जो वीकनेस है स्टडीज में आपके सन के, उसके कारण से ही आपको जो है बहुत अच्छा सिक्योरिटी अपनी लाइफ में क्रिएट करना है, तो क्या ये हो पाएगा? तो इस तरह की जो आड़ी रेखा होती है ये सैटर्न एंड सन को मर्ज कर देती है। हमेशा जो लाइफ पर्पस और सोल पर्पस होता है उसमें हमेशा आड़े हाथों काम करता है भाग्य। तो इस तरह की स्थिति में हमेशा दान धर्म जैसी स्थितियों में जाना चाहिए और खासकर यहाँ पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ में अग्रसर होना चाहिए, जो आपके चित्त मन को काफी अच्छा शांत कर सके। अन्यथा इस कंडीशन में फ्रस्ट्रेशन के कारण शॉर्टकट अपनाते हुए जल्दबाजी में किए गए काम में काफी भयंकर नुकसान देखने को मिल जाता है। उल्टा जितना भी ये इस तरह की स्ट्रगल और सक्सेस की लाइन निकली है, सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल की लाइन, इस पे भी ये आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती हैं, जिसके कारण आपका आने वाले समय में जो भी अवसर प्राप्त होगा उसमें काफी स्ट्रगल स्ट्रेस रहने वाला है, क्योंकि यह आपको अवसर प्राप्त करने नहीं देगा। तो ये एक मेजर नेगेटिविटी दिखाई दी है। चंद्रमा की नेगेटिविटी हट रही है तो दूसरे तरफ यह प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के और खासकर वेल्थ क्रिएशन को लेकर के, डिजायर्ड रिजल्ट को लेकर के स्ट्रगल दे रहा है। अब यहाँ पर इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो यही है कि जब भी शनि चौथे घर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो चौथा घर होता है हैप्पीनेस का, आपके मन का, सुख सुविधा संसाधन का, प्रॉपर्टीज का, कार का, तमाम तरह की लग्जरीज कंफर्ट का। सैटर्न की यही डिमांड होती है, वो भी खासकर यहाँ पर मीन राशि में, कि आप इन सब डिजायर को छोड़ दीजिए, तब जाकर के ये सभी तरह के डिजायर एम्बिशन फुलफिल होने लगते हैं। तो एटलीस्ट आप छोड़ ना सके तो कम से कम इस विषय का चिंतन मनन या चिंता करना छोड़ दीजिए। सातवें घर से भी जब गुरु ट्रांजिट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में यह रिलेशन और पार्टनरशिप में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आते हैं। तो इस कंडीशन में पार्टनर आते हुए देखने को नए मिलते हैं, लेकिन वहां पर फिर से रूल्स रेगुलेशन एथिक्स काम करने लगती है कि आपको धर्म के अनुसार चलना होता है। इसीलिए इस तरह के शुक्र पर तिल के कॉम्बिनेशन में हमेशा एक्स्ट्रा रिलेशन क्रिएट होता है, लेकिन यह तिल नुकसान का कारक होता है, जहां से डाउनफॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको जुपिटर को ही मद्देनजर रखना चाहिए, यानी धर्म शास्त्र के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इन सब तरह के कॉम्बिनेशन में ही आपके जो बच्चे का विकास है या बच्चे के लिए जो भविष्य का निर्माण है वो छुपा हुआ है, तभी जाकर के बरकत उन्नति आएगी, क्योंकि अभी तक भी स्क्वायर का साइन यहाँ बन नहीं पा रहा है। स्क्वायर का साइन यहाँ पर बनने में सिर्फ एक रेखा की जरूरत है, जिसके बिहाव पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी आपके लाइफ में आ सकती है। बस इधर पर देखा जाए तो आधी अधूरी रेखाएं और आड़ी रेखाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि गुरु की अपनी जो फिंगर है इसकी लेंथ काफी कमजोर है, जिसके कारण से अपने लिए खड़ा होना, अपने लिए जस्टिस करना, अपने लिए न्याय कर पाना, ये सब चीजें काफी मुश्किल देखने को मिलती है। अब इन्हीं सब चीजों के अतिरिक्त यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी वेल्थ इन सब को लेकर के और स्ट्रगल जो आया है, ये सबसे महत्वपूर्ण रूप से मंगल के द्वारा आया है। इस तरह की आड़ी रेखा में रोग ऋण शत्रु जिंदगी में भारी पड़ते हुए देखने को मिलते ही हैं, जिसके कारण से जितना भी सकारात्मकता क्यों ना हो, लेकिन ये सकारात्मकता ज्यादा काम नहीं कर पाता, क्योंकि संघर्ष ज्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपको बल बुद्धि विद्या विवेक जैसी चीजों को बढ़ाने के लिए, हिम्मत हौसला बढ़ाने के लिए और रोग ऋण शत्रु से मुक्ति पाने के लिए मंगल की पूजा आराधना करना जरूरी है। मंगल देव की ऊर्जा को जैसे आप प्राप्त करेंगे, आपको इन सब विषयों को लेकर के मुक्ति मिलेगा, और जो
आपके अंदर ताजगी आएगी और जो आपके अंदर एक जवानी आएगी, जोश आएगा, यही चीजें आपका बेड़ा पार करेगी। जो मेंटल पीस, हैप्पीनेस, एक्सट्रीम स्टेबिलिटी, पावर पोजीशन, अथॉरिटी, ग्रेट लेवल का वेल्थ क्रिएशन और ओवरऑल अपग्रेडेशन, ये सब चीजें देगा। जो मनी का इतना ज्यादा लीकेज अभी भी है, ये पूरा का पूरा खत्म होते हुए प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज हमें देखने को मिलने लगेगा। अब इसके बाद में लेफ्ट पाम में आते हैं, तो यहां पर हम देख सकते हैं साफ रूप से कि आपकी लक लाइन में स्ट्रांगली अपग्रेडेशन हुआ है। तो इस तरह के अपग्रेडेशन में हमेशा सैटर्न जो है न्याय कराने जरूर आते हैं। इन्हीं सब चीजों के कारण से आपको नेक्स्ट ईयर में जाकर के ग्रेट लेवल की अपॉर्चुनिटी, नए तरह के इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग देखने को मिलेगा। इसलिए आप मुश्किल से मुश्किल 8 महीना बिताइए, इसके बाद में जाकर के अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जो आपको अपग्रेडेशन, प्रमोशन, ग्रोथ देने वाला रहेगा। और इसी के बिहाफ पे जो पहला और दूसरा प्रश्न है फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के, लेविश प्रॉपर्टी और लाइफ को लेकर के, ये प्रश्न सेटिस्फाइड हो रहा है कि ये चीज आपके लाइफ में डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के बाद से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट ईयर में भी यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो सितंबर तक है। इसके बाद में जाकर के काफी ज्यादा रिलैक्सेशन, प्रमोशन, ग्रोथ के बिहाफ पे देखने को मिलने लगेगा। तो आपको बस यहाँ तक का समय जैसे तैसे भी थोड़ा झुक के या सह के भी काटना ही पड़ेगा। इसके बाद में जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खोते हैं क्या वापस जनरेट कर पाते, तो उसमें सिर्फ एक साइन पाम में काम करता है, वो है बाय4 को कॉम्बिनेशन सन के ऊपर में और यहाँ बाय4 कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन के ऊपर में। ये दोनों कंडीशन यहाँ पर स्लाइटली सेटिस्फाइड हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 80% की जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ डेवलप है। राइट हैंड में तो ये कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो ही गया है। लेफ्ट हैंड इंडिकेट करता है परमानेंट स्टेबिलिटी को। तो इस चीज को प्राप्त करने के लिए हमें पुण्य प्राप्त करना होगा, और वो कैसे करना है ये सजेशन आपको व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा। जब भी बच्चे के विषय में कोई भी खुशखबरी आनी होती है या बच्चे के द्वारा इच्छा मनोकामना पूरी होनी होती है, तो बाय4 के मेजर कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं जो कि दोनों पाम में है। हमें बस यहाँ पर स्क्वायर का एक कॉम्बिनेशन और चाहिए जिसका सजेशन आपको भेजा जाएगा, तब जाकर बच्चे के विषय को लेकर के भी आपका सभी तरह का चिंता से मुक्ति मिलेगा। वेल्दी लाइफ का इंडिकेशन ये सैटर्न स्ट्रांगली इंडिकेट किए हैं और हेल्दी लाइफ का इंडिकेशन लाइफ लाइन में बाइफर्केशन इंडिकेट किया है। तो इसके रिगार्डिंग भी कोई स्ट्रेस दिखाई नहीं दिया है। और जहां तक अब बात करें रिलेशन के रिगार्डिंग, तो इतनी स्ट्रांग जब नई रेखा जनरेट होती है तो रिलेशनशिप की तरफ लेकर के डेफिनेटली जाती है। क्या ये फायदेमंद साबित होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि स्ट्रांगली आड़ी रेखा इसी के ऊपर है। ये और ज्यादा पुण्य को क्षीण करेगा, स्ट्रेस स्ट्रगल को बढ़ाएगा, बेफिजुल की भागा दौड़ी देगा। तो ये चीज शॉर्ट टर्म बेनिफिट के अतिरिक्त ज्यादा है, लॉन्ग टर्म डैमेज ये ज्यादा देता हुआ दिखाई दिया है। तो इस विषय को लेकर के कोई पॉजिटिविटी नहीं है। अब जहां तक हम देख पाए कि किस तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव चेंजेस है, तो वो सिर्फ इतना है कि चंद्रमा के ऊपर जो लगातार दोष हमें दिखाई दिया, उल्टा वृश्चिक राशि में दोष आता ही है, ये दोष खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मन हर्षोल्लास और प्रफुल्लित होता हुआ नेक्स्ट ईयर सितंबर से देखने को मिलेगा। मनोवांछित फल भी इसी के बाद से आपको प्राप्त होगा। तब तक गुरु और शनि का गोचर का ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा डिजायर एम्बिशन नहीं रखना है, और पार्टनरशिप रिलेशनशिप में काफी ज्यादा एथिक्स को मेंटेन करके चलना है। इसके बाद में जो आउटर मार्स से निकली हुई रेखा है, इसकी कंडीशन एज इट इज ही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मंगल का हिम्मत हौसले की जरूरत है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है, जितना ज्यादा हम अड़िग होने लगते हैं, जितना ज्यादा हमारे अंदर डिवोशन, डेडिकेशन अपने काम के प्रति या दूसरों के प्रति आने लगता है, हर तरह के सर्कमस्टांसेस के लिए जैसे ही रेडी होना शुरू होते हैं, सब चीज अपने पक्ष में आने लगता है, क्योंकि डर, भय, चिंता, अवसाद, इन सब चीजों से मुक्ति मिलती है जो मंगल को कमजोर कर रही है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस तरह का जब मार्स लाइन इन्वॉल्व होता है माइंड में, तो ये परमानेंट माइंडसेट को लेकर के आता है। वो होता है जिद, एग्रेशन, और खासकर डिवोशन, डेडिकेशन और शाम दाम दंड भेद उपयोग कर अपना काम पूरा करवाना। तो ये चीज पे आपको जाना पड़ेगा, जिसके कारण से ही आपका सन और यहाँ पर सैटर्न को स्ट्रेंथ आ सकेगा। इसके बाद में हम देख सकेंगे कि यहाँ पर जितनी भी लाइंस थी या आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन थे, वो लाइफ लाइन से एंड होना शुरू हो रहे हैं। तो यह साफ रूप से इंडिकेट करता है कि आपके हेल्थ में जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी है, वो इंप्रूव होने जा रही है। मेंटल पीस, हैप्पीनेस मार्स के कॉम्बिनेशन के द्वारा डेफिनेटली मिल सकेगा। बाकी सब सजेशन आपको डेफिनेटली भेजे जाएंगे।
और जहां तक लोन डेप्ट और इन सब विषयों के क्लियरेंस की बात है और आगे चल करके इन सब चीजों में नहीं फंसना है, तो मंगल को ही आपको यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, और आशा करता हूं कि आपको रैशनल आंसर ही यहाँ पर मिला हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।